हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिट चैप्टर, ठीक है, जो कि क्लास 7th का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने चैप्टर 1 देख लिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और चैप्टर 2 हम लोग ने देख लिया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अभी पूरा कवर नहीं किए हैं, बट रनिंग में है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 हिट, ठीक है। और हमने इस बार ऐसे बोला भी था कि इस मंथ में हम लोग चैप्टर 5 हम लोग कवर कर लेंगे क्लास 7th के साइंस का, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? हिट, ठीक है। यू नो डैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। आप लोग को ये बात पता है, ठीक है, कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो एनिमल फाइबर से बने हुए हैं, ठीक है। यू ऑल्सो नो डैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। और आप लोग को ये भी पता है कि जो कॉटन क्लोथ्स है वो प्लांट फाइबर से बनते हैं, ठीक है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर वेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। तो हम लोग वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं जब ठंडा रहता है, इन विंटर में, ठीक है, जब बाहर में ठंडा रहता है आउटसाइड में, ठीक है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो वुलन क्लोथ्स है वो हमें वार्म रखता है, ठीक है। वी प्रीफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। तो हम लोग गर्मियों में लाइट कलर के कॉटन ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। दिस गिव अस फीलिंग कूलनेस, जो कि ये एक फीलिंग देता है कूलनेस का, ठीक है। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. अब आप लोग को ये भी जानना है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर क्लोथ्स क्यों सूटेबल करता है एक पर्टिकुलर सीजन के लिए, ठीक है, ये हमें जानना है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। ठंडा में आप लोग को घर में ठंडा लगता है, ठीक है। इफ़ यू कम आउट इन दिस सन, जब आप लोग सन में आते हो, मतलब धूप में जाते हो, तो आप लोग वार्म फील करते हो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इन समर यू फील हॉट इनसाइड द हाउस। तो समर में आप लोग को गर्मी लगती है जब आप लोग घर में रहते हो, ठीक है। हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। आप लोग को ये कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। आप लोग ये कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है और कितना गर्म है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। और इस चैप्टर में हम लोग इन सब क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, ये 3.1 है। 3.1 सबसे पहला टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है, जिसमें से ठंडा, ठीक है, आर हॉट, और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, हॉट एंड सम आर कोल्ड। तो कुछ हॉट होते हैं और कुछ कोल्ड होते हैं, ठीक है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो टी है वो हॉट होता है और जो आइस है वो कोल्ड होता है, ठीक है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 3.1। तो आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिस्ट बनाने हैं, ठीक है, जो कि 3.1 में दिया है। और मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। और आप लोग को बताना है कि ये हॉट है या फिर कोल्ड है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आइसक्रीम का दिया हुआ है कि आइसक्रीम क्या है दोस्तों, कोल्ड है, तो कोल्ड में टिक लगा है, ठीक है। स्पून इन अ टी कप, तो ऑफकोर्स ये वार्म है, हॉट है, ठीक है। फ्रूट जूस ऑफकोर्स कोल्ड है। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन ऑफकोर्स ये हॉट है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया 3.1 टेबल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। तो हमें वैसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए जो कि बहुत हॉट हो, ठीक है। बी केयरफुल वाई हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। आप लोग को एकदम केयरफुली स्टोव या फ्लेम को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। वी सी सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं, ठीक है। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। आप लोग ये भी देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हॉटर होते हैं अदर से, ठीक है, और कुछ कोल्डर होते हैं अदर से, ठीक है। हाउ वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। हम लोग ये डिसाइड कैसे करेंगे दोस्तों कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉटर है अदर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कि हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉटर है अदर ऑब्जेक्ट से, ठीक है। वी ऑफ्टन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम लोग टच करके पता कर सकते हैं, ठीक है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल।
लेकिन जो हमारा सेंस ऑफ टच है, ठीक है, वो रिलायबल है, मतलब कि क्या एकदम ट्रस्टेबल है, हम लोग पूरा अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3.1 है ये, ठीक है। एक्टिविटी 3.1 में क्या बोल रहा है, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स, आप लोग को 3 कंटेनर्स लेने हैं, ठीक है। लेवल देम एज ए बी सी, और उसको लेवल कर देना है ए बी और सी में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिगर में देखिए, इसमें तो हम लोग क्या रख दिए, कोल्ड रख दिए, ठीक है। सबसे पहले कंटेनर ए में कोल्ड, इसमें हॉट, और इसमें दोनों का मिक्स्ड, मतलब कोल्ड भी होना चाहिए हॉट भी होना चाहिए, ठीक है। कंटेनर बी में फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है कि मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर, हाँ तो दोनों का मतलब दोनों ही मिक्स करके रख देना है सी में, मतलब दोनों ही वाटर रख देना है, हॉट भी और कोल्ड भी, ठीक है। नाउ डिप योर हैंड इन कंटेनर ए, अब आप लोग अपने हाथ को कंटेनर ए में रखेंगे एंड द राइट हैंड, और आप लोग को राइट हैंड इन कंटेनर बी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड आप लोग को कंटेनर ए में रखना है और राइट हैंड आप लोग को कंटेनर बी में रखना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स द 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, तो 2-3 मिनट्स के लिए हम लोग अपने हाथ को पुट डाउन करेंगे कंटेनर ए में और कंटेनर बी में, ठीक है। पुट बोथ हैंड्स सिमुटेनियसली इन कंटेनर सी। उसके बाद जैसे ही आप लोग इन दोनों कंटेनर से हाथ निकालेंगे तो आप लोग कहाँ पे रखेंगे, कंटेनर सी में। डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या आप लोग को सेम फीलिंग आएगा, मतलब आप लोग को ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि क्या सेम फीलिंग आएगा। अब यहाँ पे देखिए, बुज्जो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट। तो लेफ्ट हैंड बुज्जो का बोल रहा है कि जो सी कंटेनर में जो वाटर है, मिक्सचर है दोनों का, हॉट एंड वाटर का, तो वो वाटर हॉट है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड। तो इसमें बोल रहा है कि नहीं, मतलब राइट हैंड उसका है, तो वो बोल रहा है कि नहीं ये तो सेम ही है, मतलब कोल्ड ही है, ठीक है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो मैं क्या कंक्लूड करूँ, ठीक है, कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। बुज्जो जो है वो कन्फ्यूज्ड हो गई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। बुज्जो कन्फ्यूज्ड सोज डैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हम लोग इतने अपने सेंस ऑफ टच पे बिलीव नहीं कर सकते हैं कि हमने जो डिसाइड किया है वो हॉट है या फिर कोल्ड है, मतलब हम लोग कभी कभी रियलेबल नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि जो हमने ये डिसाइड किया है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। और साथ भी नहीं देता है हमारा सेंस ऑफ टच कभी कभी, ठीक है। द रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर ही बताएगा, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और जो टेम्परेचर का मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्मोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 3.2 है, ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और इसके आगे है आप लोग का 3.2, तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर 2 में। तो जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे न्यू हैं वो सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लीजिए, ठीक है। और दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 हिट, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।